हेलो स्टूडेंट्स, कर्मवीर एकेडमी के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। कर्मवीर एकेडमी के चैनल पे जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे पास कुछ कॉपीज हैं यहाँ पे और मैं आपके पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ कि इंग्लिश का एग्जाम कैसे करना है। तो उन्हीं में से एक कॉपी मैंने निकाली है, इंग्लिश की कॉपी उस बच्चे की, और आपको बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी और पेपर कैसे कैसे करके आना है। अगर आप हमारी ये वीडियोस देखते हैं तो आपके गारंटेड मैं कह रहा हूँ बेटा 5 से 8 नंबर आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं एग्जाम में। अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 75 78 मार्क्स आने ही आने हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि किसी की भलाई करने से आपकी भलाई होती है। नेकी करो दरिया में डालो, ठीक है। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले इस बच्चे ने अनसिन पैसेज किया, ठीक है। अनसिन पैसेज में उस बच्चे क्या है, 10 में से 5 मार्क्स। 10 में से 5 मार्क्स क्यों आए? क्योंकि जहां पे अगर मान लीजिए 2 नंबर का भी हमारे पास अनसिन पैसेज का क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से, देखो कुछ तो गलत है, ठीक है, गलती है, लेकिन आपको इस तरीके से पैराग्राफ में नहीं लिख के आना। ये जो बच्चे ने यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है ना, ये पैराग्राफ में लिखना। बच्चे क्या करते हैं, आंसर पैसे पढ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक की पहले का आंसर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पहले का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको खाली उसके कीवर्ड्स यूज करने, उस कीवर्ड को यूज करके क्या करना है आपको, उसमें कीवर्ड्स को यूज करके अपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका आंसर लिखना है, अपने वर्ड्स में, ठीक है। अब इस बच्चे की गलती देखो, इंडिया, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया का आई छोटा लगा रखा है, ठीक। तो ऐसी बहुत ही छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी गलत चली जाती हैं। और अनसिन पैसेज करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले ये बता रहा हूँ कि करना क्या नहीं है, ठीक है। तो अब 2 नंबर का यहाँ पे भी देखना अब, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के चक्कर में क्या हो, पूरा का पूरा काटा हुआ है। टीचर को कीवर्ड भी नहीं मिला आपको, या तो बच्चे को वो अनसिन पैसेज समझ में ही नहीं आया और वो उसने कीवर्ड्स में भी उल्टा सीधा कुछ लिखा और यहाँ से लेके यहाँ तक के आंसर लिखा। आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आना है, उसके कुछ वर्ड्स उठाने हैं, अपनी भाषा में करना है, अपनी लैंग्वेज में करना है, उसको वहां पे लिख के आना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। उस बच्चे ने क्या किया, हमारे पास ग्रामर में उसके 10 में से 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने ही मार्क्स हमारे पास आते हैं बच्चों के मोस्टली। तो आपको ग्रामर कर लेनी है अच्छी तरीके से। यहाँ पे 5 में से 4 मार्क्स आए हैं, और हालांकि अगर आप बोर्ड में जाओगे तो टीचर की अगर होगा तो वो जे का जो जनवरी का छोटा बनाया आपने, वो इसके मार्क्स काटेगा। मैंने बताया था लेटर टू एडिटर की वीडियो इस पर पड़ी हुई है हमारे पास। यहाँ से पूरी एक सीधी लाइन खींचनी है और उस लाइन के बिल्कुल एकदम बिल्कुल बगल से ही आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। कोई भी आपको चीजें इधर उधर नहीं ले जानी, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और देखो योर्स, यहाँ पे योर्स का यू इसने ठीक नहीं बनाया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यू योर लिख के अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना, आपको योर्स बिल्कुल पास पास लिखना है। और ये आया हमारे पास इसका पैसेज, बच्चे ने जो 5 में से 3 नंबर का लिखा। आपको ऐसे कहीं पे नहीं लिखना बेटा, चाहे वो रिपोर्ट हो गई, चाहे एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, चाहे स्पीच हो गई, कुछ भी। अब देखो क्या है इसमें गलती, मैं बताता हूँ बच्चे ने क्या किया। इस बच्चे को क्या क्या चाहिए था, यहाँ से एक लाइन खींचनी चाहिए थी। उस लाइन को खींचने के बाद क्या करना था, उसके बाद एग्जाम नीचे स्टार्ट करना था। इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, ऐसे 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 ऐसे। अब आप खुद देखो कि कितना अजीब सा ऊट पटांग सा लग रहा है ये शीट भरी हुई, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि टीचर को चाहिए स्ट्रेस कम, ठीक है, कि कोई बच्चे ऐसे मिले कि कॉपी एकदम फ्लुएंटली चेक होती जा रही है, टीचर को भी ना पता चले यार चेक हो गई, खत्म हो गई। बच्चे के 80 में 75 आ गए या 80 में से 40 आए, कितने मार्क्स आए, लेकिन साफ साफ होनी चाहिए कॉपी। ये आपने यहाँ से शुरू किया, ये नहीं चलेगा बेटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसी भी टीचर को और टीचर को पसंद आ जाए तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन हम भी जब पेपर करते थे तो हम इसके नीचे से लाइन खींच के इसके नीचे से ही करते ताकि एक पैराग्राफ बना रहे। आपको शीट की कमी नहीं होगी, बोर्ड में प्रॉपर शीट मिलेंगी, आपको खुला खुला करके आना है, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका था आपको कि इस बच्चे का एक तो सेक्शन डालने का तरीका, जो डिजाइन बना रहा है, डब्बा बना रहा है, जितना सिंपल सोबर रहेगा, जितनी सिंपलिसिटी से आप एग्जाम करोगे, लिखा सेक्शन, एक प्यारी सी लाइन डाली, दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपको, ये बादल से और बारिश सी ऐसी नहीं बनानी आपको, ठीक है, नहीं तो आपकी गलती होंगी। और आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखना है, आपके जो टेंस वेंस की गलती हो रही है, क्योंकि देखो जितनी भी स्टोरी है आपकी बुक में, ठीक है, जितनी भी स्टोरी है आपकी बुक में वो सारी पास्ट टेंस में है। तो आपको पास्ट टेंस में क्या करनी है, कमांड बनानी है, पास्ट टेंस में सारी चीज लिख के आनी है। अभी मैं दिखाता हूँ इस बच्चे के पास्ट टेंस में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक है। देखो इसने, टीचर ने बकायदा सर्कल का रखा है और 10 में से 6 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब टेक, ठीक है, गलत है, टेक का टुक आएगा, गेट, टेक, फिर फ्लाइंग। तो बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पे है हमारे पास, सेम चीज इस शीट पे भी है। तो 10 में से 6 नंबर इधर मिले हैं और 6 में से 4 नंबर इस बच्चे को इधर मिले। क्यों? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक इसकी हो रही है। अब देखो यहाँ पे भी इसने क्या किया, दूसरी शीट ली, ठीक है, उसी के नीचे से कर दिया।
भाई लाइन खींच देते। अगर आप वैसे तो बोर्ड में शीट की नीड नहीं पड़ती क्योंकि इतनी मोटी शीट आती है कि भरते भरते बच्चा भर नहीं पाता उसे, लेकिन अगर बाई चांस आपको लेनी पड़े तो भाई उसके नीचे से ही करना या नेक्स्ट पेज से करना, ऐसे इस तरीके से मत करके आना। यहाँ पे भी फिर देखो, अब जो कैरेक्टर हैं वो इस बच्चे ने क्या किया, कैरेक्टर्स के नाम भी जैसे ऑजेबल है यहाँ पे या कुछ भी है तो उसके नाम भी क्या लिखे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए। पहला लेटर कैपिटल होता है, कैरेक्टर किसी के भी नाम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल आता है। फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई पास्ट टेंस की, ठीक। और फिर सेम चीज इस वाले पेज पे भी है। तो इतनी सारी मिस्टेक होंगी तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली क्या जाएंगे, कम जाएंगे। इंग्लिश का पेपर है बेटा, कोई मजाक बात नहीं है। और वहाँ पे जो जितने भी बैठेंगे चेक करने वो इंग्लिश के टीचर होंगे और बहुत ही पढ़े लिखे टीचर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू होती है सीबीएसई में। और यहाँ पे देखो इस बच्चे के यहाँ पे भी सेम गलती, और यहाँ पे आए हैं इसके 3.5 आउट ऑफ 6 यानी 3.5 नंबर आए हैं 6 में से। तो ये सारी गलतियां आप ना करें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको पेपर ऐसा नहीं करके आना, आपको पास्ट टेंस पे कमांड बनानी है और क्या करना है पहले, जिससे कि इंग्लिश के टीचर आपसे बिल्कुल खुश हो जाए, मार्क्स उसके फ्लुएंटली जाने लगे। हो सकता है कोई इंग्लिश का टीचर भी ये वीडियो देखे, हो सकता है बहुत सारे देखते भी हैं, सबको पता है सबको। अब मान लो मैं भी हूँ, मैं भी ये बात कह रहा हूँ, मैं मेरी भी ड्यूटी लगे या कल को मैं भी चेक करने जाऊँ तो मुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि स्ट्रेस वाली कॉपी ना आए, सिंपल से हाँ भाई चेक नंबर दूंगा मैं पूरे पूरे नंबर, ले जा बेटा ले जा, खींच ले नंबर। क्यों? बस ये है कि आपको बहुत ही साफ लिखना है। गलती होगी, आप बच्चे हो, गलती होगी, लेकिन आपकी जितनी कॉपी साफ होगी उतने ही टीचर आपको बाई चांस जहाँ पे 4 देने होते खुश होके 5 दे देता है, जहाँ पे 3 आने होते खुश देके 3.5 आ जाते हैं। तो एक एक नंबर इस तरीके से आपके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंग्लिश के पेपर में आपको राइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको पहला पहला क्वेश्चन करना क्या है। देखो आपको भी माइंड सेट है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनसीन पैसेज आपको अनसीन ही होते, जिंदगी में आपने कभी नहीं पढ़े होते, ठीक है, वो आ जाते हैं। हो सकता है यू लाइक में से या कहीं सपोर्टिंग मटेरियल में से वो अनसीन पैसेज फंस जाए जो आपने किया हो, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने वो अनसीन पैसेज कभी नहीं पढ़े होते, ठीक। अब बात आती है कि अनसीन पैसेज नहीं पढ़े होते तो उसमें तो 20 मिनट का टाइम होता है करने के लिए, और बच्चे पता है कितने टाइम खर्च करते हैं, 45 मिनट्स उनको लगते हैं उसको करने के लिए। तो हमारे पास हमें सबसे पहले करना है लेटर टू एडिटर। लेटर करो बिल्कुल, ठीक है, आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल है, जो भी 2 लाइन में एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस और बॉडी ऑफ द लेटर, वो सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद जब आपको पता है कि लेटर मेरा सुंदर सुंदर हो गया है, पहले टीचर पेज खोलेगा, कहेगा लेटर टू एडिटर बिल्कुल ठीक, और चेक, पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे अगर आपने साफ साफ राइटिंग में और कोई मिस्टेक, आपका बॉडी ऑफ द लेटर भी ठीक होगा। अब बात करता हूँ आगे और मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। पेपर के एंड में बिल्कुल बिल्कुल पेपर जहां पे खत्म हो, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके पास इंपॉर्टेंट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 6 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के होंगे। वो चैप्टर तो आपने पढ़ रखे हैं ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि अनसीन पैसेज की तरह अनसीन आया, वो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले उन लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बनाने हमारे दिमाग में अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सुबह भी वही पढ़ रहे हैं, रात में वही पढ़ रहे हैं, हमें पता रहेगा कि लैंचो कौन है, या फिर हमें पता रहेगा कि बाकी सब चीजें क्या है, या फिर हमें पता रहेगा कि भाई वो जो रेड ट्रैप वाली स्टोरी वो स्टोरी क्या है। तो हम पूरा का पूरा उसको लिख के आ सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ और दिमाग बिल्कुल एकदम से तुरंत चलेगा कि भाई 6 नंबर है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत लिखना चालू कर दिया। जब लिखना चालू कर दे तो आपके वहां भी 6 में से 5 या 6 में से 6 क्या हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे। बस आपको पास्ट टेंस पे क्या करनी है, कमांड कर लेनी है, और कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो चैप्टर के याद कर लेने हैं, जैसे कि पॉर्क है हमारे पास रेड ट्रैप में, तो उसमें हमारे पास उसको बता रखी बात है, रेड ट्रैप है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उनको कीवर्ड्स को याद करना है जो आपके आंसर्स में यूज होंगे। ये खत्म हो गया, आपके लेटर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, ये सारी चीजें। और एक चीज और है, एक चीज है पोयम। पोयम आप पढ़ के जाओगे, स्टैंजा आपको पता रहेगा, पहला पूछा होगा कि भाई राइटर कौन है, या फिर 4 क्वेश्चन पूछोगे 1 वर्ड के, वो लिख दोगे, उसके क्वेश्चन आंसर लिख देना, बच्चों 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो ये देख रहे हैं वो सबसे पहले लेटर करे, उसके बाद पोयम करनी है, पोयम कर लें 10 नंबर की। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जो आपने पढ़े हैं, उन पे आपका हाथ फ्लुएंटली चलेगा और साफ साफ राइटिंग में करके आओगे। आपके ये लगा लो कि पूरी क्लास बैठ के कर रही होगी अनसीन पैसेज पहले 1 घंटे में, कुछ बच्चों से 1.25 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप 1 घंटे में अब तक कम से कम 30 मार्क्स का पेपर कर चुके होंगे। और वो बच्चे 20 का भी करके ना, 20 में से उनके आ रहे होंगे 12 या 10, ठीक है, और वो आप करोगे एंड में। फिर जो ग्रामर आई, एनालिटिकल पैराग्राफ आया, फिर आप उनको टच करना, क्योंकि ये चीजें वो थी 3-4 पेज जब टीचर चेक करता चला जाएगा ना, तो कहेगा यार बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। करते 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 जब एंड में वो अनसीन पैसेज पहुंचेगा ना, भले ही उसको ये हो कि आंसर ठीक है गलत है बच्चे का, हो सकता है एक आध फिसल जाए कि हाँ ठीक है कीवर्ड तो मैच हो रहा है यार, ठीक है पीछे भी तो बढ़िया नंबर लेके आया, ले चल ठीक है 1 नंबर।
जहां आपके 20 में से वहां पे 10 नंबर या 12 नंबर बैठेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों, आपके 20 में से 15 नंबर आएंगे। 3 नंबर आपके इंक्रीज होने ही होने हैं, उसको एंड में करने से बस आगे की 4 शीट आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टीचर को 4 शीट चेक करते करते कॉन्फिडेंस आ जाए कि बच्चा इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, और उनको इंग्लिश का रिजल्ट भी अच्छा करना। तो जब एंड में आप जाओगे तो गारंटेड मैं कह रहा हूँ आपके 3 से 4 नंबर उस पैसे से बढ़ने ही बढ़ने हैं, सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स देख के, लेटर की राइटिंग स्किल्स देख के, आपका आंसर लिखने का तरीका देख के। बस ये जो सेक्शन लिख के बादल बादल बनाते हो, डिजाइन मतलब कोई डिजाइन नहीं बनाना, सेक्शन लिखा आपने, लिखा, अंडरलाइन की, बात खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप सही से डालोगे ताकि टीचर को कोई दिक्कत ना हो। और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहो तो थैंक यू कह देना। अगर आपके नंबर अच्छे आ जाएं तो बाकी कर्मवीर एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आप ये सोचते हो कि अगर मैं शेयर कर दूंगा तो उसके भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। नेकी करो, दरिया में डालो, आप किसी की अच्छी भलाई करो। अब मान लो मैं कर रहा हूँ, ज्यादा मेरे पास कितने सब्सक्राइबर, 2 30 40 व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो पे, और क्या होगा? तो क्या मैं इससे क्या अपने रोजी रोटी चला लूंगा? नहीं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं मैं एक्चुअली उनसे कमा रहा हूँ, उनसे करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन वहां तक ही पहुंचे, बच्चे के, हर एक बच्चे के 5 7 नंबर एक्स्ट्रा अगर मेरी बदौलत आ जाते हैं, इस वीडियो को देखने से आ जाते हैं, तो किसी का भला होता है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो जीवन में याद तो रखेगा कि हाँ, हमने उन सर की वीडियो देखी थी और हमारे उनसे मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।